नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर चलने वाले हैं। हम B.R. अम्बेडकर के लेखन के आईने से देखेंगे सिद्धार्थ गौतम के जन्म की असाधारण कहानी को। सोचिए, एक बच्चा पैदा होता है और उसके साथ ही एक भविष्यवाणी भी कि वो या तो पूरी दुनिया पर राज करने वाला एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सब कुछ त्याग कर एक बुद्ध जो दुनिया को अज्ञान के अंधेरे से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। राजा या दुनिया बदलने वाला, यही वो सवाल है जो सिद्धार्थ गौतम की पूरी कहानी का केंद्र है। तो इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे उस समय के राज्यों की, फिर उनके शाही खानदान की, उनके जन्म से जुड़ी भविष्यवाणी की, एक महान ऋषि के आगमन की और आखिर में उनकी जिंदगी की एक ऐसी शुरुआत की जिसमें खुशी और गम दोनों थे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 1 पर और देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत आखिर था कैसा। देखिए, उस जमाने में आज जैसा एक भारत नहीं था। पूरा उत्तरी भारत समझ लीजिए छोटे बड़े राज्यों का एक जाल था। अब इनमें से कुछ राज्य तो राजशाही थे, मतलब वहां राजा का शासन था, जैसे मगध और कोसल। लेकिन कुछ और भी थे जिन्हें गैर राजशाही कहा जाता था, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य। यहाँ कोई एक राजा नहीं बल्कि शासक परिवारों की सभाएं मिलकर फैसला करती थीं। और सिद्धार्थ का जन्म ठीक इसी तरह के एक राज्य में हुआ था। अब ये जो शाक्यों का राज्य था, कहने को तो वो स्वतंत्र था। उनका अपना प्रमुख होता था जिसे राजा कहते थे, और ये पद बारी बारी से मिलता था। लेकिन असलियत थोड़ी अलग थी। वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं थे। कोई भी बड़ा फैसला लेना हो तो उन्हें अपने पड़ोसी, जो कि बहुत शक्तिशाली कोसल साम्राज्य था, उसके राजा से पूछना पड़ता था। उनकी मंजूरी जरूरी थी। अच्छा, तो अब जब उस समय का राजनीतिक माहौल समझ आ गया है तो जरा और करीब से देखते हैं और बात करते हैं सिद्धार्थ के परिवार की, उनके शाही वंश की। तो शाक्य राज्य की राजधानी थी कपिलवस्तु और यहाँ शासन कर रहे थे राजा शुद्धोधन। काफी शक्तिशाली और अमीर शासक थे वो। उनकी पत्नी थी महारानी महामाया, जो कोलिया प्रमुख की बेटी थीं। अब उनकी अमीरी का अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझिए कि उनकी जमीनों पर खेती करने के लिए 1000 हल इस्तेमाल होते थे। 1000! जाहिर सी बात है, सिद्धार्थ का जन्म सोने के चम्मच के साथ हुआ था, एक ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ बस ऐशो आराम था। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां चीजें थोड़ी चमत्कारी हो जाती हैं। बात करते हैं सिद्धार्थ के जन्म से जुड़ी उन असाधारण घटनाओं की, और इसकी शुरुआत होती है उनकी माँ के एक बहुत ही अजीब और अद्भुत सपने से। तो हुआ यूं कि एक रात रानी महामाया को एक सपना आया। सपने में क्या देखती हैं कि 4 देवदूत आए हैं और उन्हें उठाकर सीधा हिमालय ले गए हैं। वहां उन्हें स्नान कराया, उनका श्रृंगार किया और फिर उनके सामने प्रकट हुए सुमेध नाम के एक बोधिसत्व। बोधिसत्व यानी वो आत्मा जो ज्ञान पाने के अपने आखिरी पड़ाव पर हो। और उस बोधिसत्व ने रानी से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मैंने इस धरती पर अपना आखिरी जन्म लेने का फैसला कर लिया है, क्या आप मेरी मां बनना स्वीकार करेंगी? सोचिए जरा, ये कोई मामूली सपना तो बिल्कुल नहीं था। ये साफ इशारा था कि इस जन्म का मकसद बहुत बड़ा, बहुत दिव्य होने वाला है। जब ये सपना दरबार के 8 ब्राह्मणों को सुनाया गया तो उन्होंने इसका मतलब समझाया। उन्होंने कहा, देखिए, होने वाले बच्चे के सामने 2 रास्ते होंगे। अगर वो घर परिवार के साथ रहा, मतलब एक गृहस्थ बना, तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, पूरी दुनिया का राजा। और अगर उसने घर बार छोड़ दिया तो वो एक बुद्ध बनेगा, जो दुनिया से अज्ञान के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देगा। और फिर वो दिन आ ही गया। साल था 563 ईसा पूर्व, वैशाख महीने की पूर्णिमा का दिन। महारानी महामाया अपने मायके जा रही थीं। रास्ते में वो लुम्बिनी के खूबसूरत बगीचे में रुकीं और वहीं 1 साल के पेड़ की डाली को पकड़कर उन्होंने खड़े खड़े ही एक बेटे को जन्म दिया। अब आगे क्या हुआ? कहानी में एंट्री होती है एक महान ऋषि की, जिनका नाम था असित, और यही वो थे जिन्होंने पहली बार दुनिया को इस बच्चे की महान किस्मत के बारे में बताया। कहते हैं कि ऋषि असित हिमालय में अपनी कुटिया में ध्यान में थे। तभी उन्हें आकाश में देवताओं की आवाज सुनाई दी। वो सब बुद्ध नाम का जयकारा लगा रहे थे। ऋषि तुरंत समझ गए कि किसी बहुत बड़ी आत्मा ने जन्म लिया है। वो फौरन राजमहल पहुंचे बच्चे को देखने, और देखते ही उन्होंने पहचान लिया कि इस बच्चे में तो एक महापुरुष के पूरे 32 लक्षण हैं। बच्चे को गोद में लेकर ऋषि असित के चेहरे पर पहले तो एक मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल
उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब राजा शुद्धोधन हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, ऋषिवर, ये क्या हुआ? तब ऋषि ने कहा, राजन, घबराइए मत, मैं इस बच्चे के लिए नहीं रो रहा। इसका तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। मैं तो अपने लिए रो रहा हूं। असित ने फिर समझाया। उन्हें पता था कि ये बच्चा बड़ा होकर यकीनन एक बुद्ध बनेगा। वो पूरी दुनिया को दुखों से निकलने का रास्ता दिखाएगा। ये घटना तो उतनी ही दुर्लभ है जितना कि किसी उडुम्बर के फूल का खिलना। लेकिन दुख इस बात का है कि वो खुद बहुत बूढ़े हो चुके हैं। वो इस बच्चे को बुद्ध बनते देखने और उसके उपदेश सुनने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। बस इसी बात का अफसोस उन्हें रुला रहा था। चलिए, अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां जन्म की अपार खुशियों पर एक दुख का साया पड़ गया। जन्म के 5वें दिन बच्चे का नामकरण हुआ, सिद्धार्थ गौतम। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था, लेकिन ये खुशियां बहुत छोटी थीं। ठीक 2 दिन बाद जन्म के 7वें दिन उनकी माँ महारानी महामाया इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। लेकिन जाने से पहले महामाया ने अपने बेटे की जिम्मेदारी अपनी बहन महाप्रजापति को सौंप दी थी। और महाप्रजापति ने सिद्धार्थ को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्हें अपने सगे बेटे की तरह पाला पोसा। सिद्धार्थ अपने सौतेले भाई नंद और चचेरे भाइयों जैसे आनंद के साथ ही बड़े हुए। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है। एक राजकुमार जो महानता की भविष्यवाणी के साथ पैदा हुआ, जो हर तरह के सुख और ऐशो आराम में पला, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने सब कुछ छोड़कर त्याग का रास्ता चुन लिया? उसकी ये यात्रा कैसे शुरू हुई? खैर, ये उनके जीवन के अगले अध्याय की कहानी है।